हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आप सभी के केमिस्ट्री का टीचर, आपका मेंटर और आपका फ्रेंड। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सब बच्चों के लिए लेके आया हूं। आप सबकी डिमांड भी थी और मैं ये कराना भी चाहता था। ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक ग्रुप को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या क्या टेस्ट अपन 12th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वन बाय वन सारे टेस्ट करते हैं केमिस्ट्री मंत्रा पे। आओ केमिस्ट्री से केमिस्ट्री बैठाएं। तो पहला है अपना, बिना टाइम वेस्ट के मैं चालू करने जा रहा हूं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कि भाई अपना जो रिएक्टेंट है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं। इसका पहला टेस्ट, दो टेस्ट इसमें पढ़ते हैं। पहला ब्रोमीन टेस्ट, दूसरा पढ़ते हैं एल्केलाइन KMnO4 टेस्ट। आइए पहला टेस्ट पढ़ते हैं ब्रोमीन टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या कहता है, मान लीजिए कोई एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। एल्कीन को सर जब आप ब्रोमीन से रिएक्ट कराओगे, किससे? Br2 से रिएक्ट कराओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या बनेगा सर? विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। बिल्कुल सर, बात क्लियर है सब बच्चों को? हाँ सर क्लियर है। अब इससे कैसे पता चलेगा कि भाई ये एल्कीन की प्रेजेंस? तो बेसिकली ये जो ब्रोमीन होता है बच्चा पार्टी, ये क्या कलर का होता है सर? ये होता है ऑरेंज कलर का। क्या होता है? ऑरेंज कलर का। बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जो क्लियर रहे बच्चों को, ऑरेंज कलर का होता है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कीन, ये ब्रोमीन एल्कीन से रिएक्ट करा के विसिनल डाइब्रोमाइड बना देता है। और ये डाइब्रोमाइड क्या होता है बच्चा पार्टी? ये होता है कलरलेस। क्या होता है बच्चों? दिस इज कलरलेस। तो क्या हुआ, एल्कीन की प्रेजेंस में ब्रोमीन ऑरेंज कलर से किस में कन्वर्ट हो गया? कलरलेस में। तो टेस्ट ट्यूब में एल्कीन है, ब्रोमीन CCl4 डाला, देखा कलरलेस हो गया, तो क्या था? रिएक्टेंट एल्कीन था। तो दिस इज द टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एल्कीन। ओके सर। अनदर टेस्ट टू चेक दिस प्रेजेंस इज नोन एज एल्केलाइन KMnO4 टेस्ट। इसमें क्या करते हैं सर? इसमें एल्कीन लिया वापस मैंने, मान लो कोई भी, इस एल्कीन को किससे रिएक्ट कराया? एल्केलाइन KMnO4 से। क्या बच्चा? एल्केलाइन KMnO4 से रिएक्ट कराया, प्लस इसको वाटर दिया। ओके सर, तो क्या बनेगा? डायऑल बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? डायऑल। डायऑल बोले तो सर दोनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप आके जुड़ गया। एक OH यहां जुड़ गया और एक OH यहां जुड़ गया। क्या बोलते हैं इसको? डायऑल। इस टेस्ट में भी क्या होता है, ये एल्केलाइन KMnO4 किस कलर का होता है बच्चा पार्टी? दिस इज ऑफ पिंक कलर। क्या होता है बच्चों? ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, क्लियर होगा। दिस इज पिंक कलर, ये पिंक कलर का होता है। और वापस जो मेरा प्रोडक्ट बना, ये क्या होता है बच्चों? दिस इज कलरलेस। तो पिंक कलर से कलरलेस हो गया इन दी प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एल्कीन। तो एल्कीन की प्रेजेंस के लिए एक और टेस्ट किया जाता है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। पिंकिश कलर डिसअपियर। तो ये जो पिंकिश कलर डिसअपियर हुआ, ये क्या बता रहा है कि एल्कीन से आपने रिएक्ट कराया एल्केलाइन KMnO4 को। अगला टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अपन 5 टेस्ट करेंगे। पहला सोडियम मेटल टेस्ट, दूसरा ईस्टर टेस्ट, तीसरा एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट, चौथा आइडोफाउंड टेस्ट और पांचवा लुकास टेस्ट। 5 टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस के लिए। पहला टेस्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट में सर क्या करते हैं, मान लो कोई एल्कोहल है ROH, ठीक है सर। इसको आप जब सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हो तो क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है? एक तो बनता है RONA, ओके सर, प्लस क्या होता है? H2 गैस इवॉल्व आउट होती है। क्या होती है? H2 गैस जो है मेरी इवॉल्व आउट होती है। ठीक है सर। अब हुआ क्या, प्रेजेंस कैसे चेक हुई, बहुत ध्यान से देखेंगे। होता क्या है, ये जो ROH है, ये जो एल्कोहल है, आपको पहला पॉइंट याद रखना है, इसको हमेशा क्या लेना है? ड्राई। क्योंकि ये मॉइस्ट होगा या वेट होगा तो ये भी, वाटर अगर प्रेजेंट होगा तो वो भी Na के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई, मान लो मैंने रिएजेंट लिया, पता नहीं वो एल्कोहल है या नहीं, उसको जब सोडियम मेटल से रिएक्ट कराए तो आप क्या देखोगे? ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेगी। वो किसकी होगी? हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस की क्या होगी? ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ये जो ब्रिस्क एफरवेसेंस है, ये क्या बता रही है कि H2 गैस इवॉल्व आउट हुई जब सोडियम से वो रिएजेंट रिएक्ट किया। तो वो कौन सा रिएक्टेंट है? ROH है, एल्कोहल है। क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला सोडियम मेटल टेस्ट के बाद ईस्टर टेस्ट। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हो, पर इसको देखो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाता है। मान लो मैंने कोई रिएक्टेंट लिया, पता नहीं वो एल्कोहल है या नहीं, ठीक है। जब उसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कराता हूं, किससे सर? कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कराता हूं, ठीक है। अभी मुझे ये नहीं पता ये X है। X को जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट में क्या है? फ्रूट स्मेलिंग आई मुझे। वो फ्रूट स्मेलिंग क्या बता रही है? ईस्टर बता रही है। अगर ईस्टर बना, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने किससे रिएक्ट कराया था? एल्कोहल से। तो अल्कोहल की प्रेजेंस को चेक करने का एक और तरीका है कि जब मैं अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कराता हूं तो क्या बनता है बच्चा पार्टी? सर बनता है ईस्टर फॉर्म होता है। ये ईस्टर किस क्या होती है? इसकी फ्रूट स्मेलिंग होती है, प्लस वाटर, ये तो है ही है। तो ये ईस्टर क्या होता है? फ्रूट स्मेलिंग होता है।
फ्रूट स्मेल होती है। तो ये जो फ्रूट की स्मेल आती है ना, जब कभी आप फ्रूट मंडी में जाओगे चेक करोगे तो फ्रूट स्मेल जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ईस्टर की वजह से है, वैसी स्मेल आएगी इस केस में भी। तो ईस्टर की फ्रूट स्मेलिंग विल कंफर्म दैट कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट करा है, अल्कोहल से रिएक्ट किया है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर। अगला अपना एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट। ये थोड़ा सा देखो, इसको समझने का तरीका क्या है। एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या है, मान लेते हैं कोई अल्कोहल है, ठीक है सर, ROH। इसको जब एसिटाइल क्लोराइड बोले तो CH3COCl के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, देखो ये H+ देगा, RO-, या इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। समझने के लिए बता रहा हूं, HCl अलग हो जाएगा और क्या बनेगा, एक बनेगा CH3COOR, ठीक है सर, प्लस HCl। अब क्या करना है, बेसिकली इस HCl को किससे रिएक्ट करा दो, किसी बेस से। मान लेते हैं इस HCl को रिएक्ट करा दिया आपने NH4OH से, बेस है या नहीं है, बिल्कुल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो क्या होगा सर, जब NH4OH से मैं क्या रिएक्ट करा रहा हूं, HCl को रिएक्ट करा रहा हूं, तो क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। क्या बनेगा, NH4Cl। तो ये जो NH4Cl है ये क्या है, व्हाइट फ्यूम्स में बनेगा। क्या बनेगा, इसकी व्हाइट फ्यूम्स आएगी। क्या आएगी, व्हाइट फ्यूम्स। ये व्हाइट फ्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस व्हाइट फ्यूम इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। समझेंगे, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में मान लो मैंने कोई भी एक्स कंपाउंड है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज अल्कोहल और नॉट। इस एक्स कंपाउंड के साथ मैंने क्या किया, एसिटाइल क्लोराइड ऐड किया, फिर देखा HCl गैस निकली, उस HCl गैस को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते ही अगर व्हाइट फ्यूम्स जनरेट हुई तो मैं क्या, व्हाइट फ्यूम्स इंडिकेट करिए कि HCl बना। HCl क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मेरा एसिटाइल क्लोराइड है वो किससे रिएक्ट किया होगा, ROH से रिएक्ट किया होगा। तो दिस एसिटाइल क्लोराइड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर क्लियर है, ठीक है। ये अपने रिएक्शन पढ़ रखी है, बट इसको इस तरीके से टेस्ट की तरीके से भी समझ सकते हैं। अगला आइडोफॉर्म टेस्ट, स्टार लगा लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड देते हैं और ऐसे कंपाउंड देते हैं जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। इस केस के अंदर क्या होना प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप अलग से होना प्रेजेंट बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। देखो होता क्या है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड ले लिया, कीटोन ले लिया, CH3 CH2 CO CH3, बिल्कुल सर ले लिया। इसको मैंने किससे रिएक्ट कराया, सर आपने इसको रिएक्ट कराया मान लो NaOI से कराया। किससे कराया, किससे रिएक्ट कराया, NaOI के साथ रिएक्ट कराया। तो NaOI के साथ रिएक्ट कराने के बाद अगर मेरा CHI3 आइडोफॉर्म फॉर्म होता है तो ये क्या बता रहा है कि NaOI किससे रिएक्ट किया है, कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट किया है। किससे, कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट किया है। ये अल्कोहल में इसलिए पढ़ा है, अगर यहां से OH ग्रुप भी होता तो भी ये रिएक्शन ऐसे ही होती। अगर ये वैसे सबको लग रहा होगा सर ये एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाना चाहिए, बट अगर यहां इस तरीके से होता COH और यहां CH3 और बाकी एज इट इज मान लो C2H5, उस केस में भी आइडोफॉर्म फॉर्म होगा। तो आइडोफॉर्म फॉर्म होने के लिए ये आइडोफॉर्म किस कलर का होता है, लिखा ग्रीन से बट इसका कलर होता है येलो, लिख लेना इसको, येलो PPT होती है आइडोफॉर्म की। क्या होती है बच्चा पार्टी, येलो PPT, ठीक है। साइड प्रोडक्ट तो बना ही लोगे, ONA जुड़ जाएगा, वो अलग बात है। ये समझो जो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी सेकेंडरी अल्कोहल या कार्बोनिल ग्रुप हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, बट मिथाइल अलग से होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप अलग से होना जरूरी है। देखो इसका एक एक्सेप्शन समझा देता हूं, अगर मैं ये समझाना चाहता हूं तो देखो बहुत ध्यान से समझेंगे। इफ आई हैव टेकन दिस CH3 CO, सॉरी मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2 CO C2H5, मान लो ये ले लिया, इसको जब मैंने NaOI के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो अब क्या ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मिथाइल ग्रुप है ही नहीं फ्री, मिथाइल ग्रुप अलग से फ्री होना चाहिए CHI3 बनने के लिए। क्लियर है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट आइडोफॉर्म टेस्ट, इसको ध्यान से देखेंगे, येलो PPT बनेगा आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर। यही मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट कंप्लीट करा दिया। सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, सेकेंडरी यहां क्योंकि CH होगा ना, 2 डिग्री अल्कोहल है ये, ठीक है बच्चा पार्टी, 2 डिग्री अल्कोहल है, H 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल या कार्बोनिल ग्रुप जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप, यहां लिख लो अलग से, मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मिथाइल ग्रुप अलग से प्रेजेंट होना जरूरी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैंने कराया था, ठीक है। ओके, अगला नेक्स्ट लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या डिस्टिंग्विश करता है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल।
कैसे अभी समझाते हैं। होता क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर पहला बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लुकास रिएजेंट क्या होता है। सर लुकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, HCl प्लस ZnCl2। लुकास रिएजेंट क्या होता है, लिख लो, HCl प्लस ZnCl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज लुकास रिएजेंट। अब देखो कैसे ये टेस्ट आइडेंटिफाई करता है। देखो सबसे पहले क्या लिया मैंने, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टेकन प्राइमरी अल्कोहल, जैसे मैंने मान लो प्राइमरी अल्कोहल ले लिया RCH2OH, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, यानी दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, जब मैंने इसको लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कराया, लुकास रिएजेंट बोले तो अभी बताया था सर आपने HCl प्लस ZnCl2। ओके, तो क्या होगा, ये OH जो है उसको Cl रिप्लेस कर लेगा। ठीक है सर, RCH2Cl, ठीक है सर, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस वाटर। ठीक है, ओके, पहला पॉइंट, रुको बहुत ध्यान से। दूसरा, जब मैंने 2 डिग्री ले लिया, मान लो 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, मान लो CH3 C CH3 H OH, और इस केस में क्या लिया, वापस लुकास रिएजेंट से इसको रिएक्ट कराया। बहुत ध्यान से देखेंगे तो भी क्या बनेगा, तो भी सर ये जो OH ग्रुप है ये क्या होगा, Cl इसको रिप्लेस कर लेगा, प्लस H2O। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अलग नहीं हुआ, नहीं हुआ बिल्कुल भी। अब देखो जब मैं टर्शरी लूंगा, ये मैंने क्या लिया, टर्शरी अल्कोहल ले लिया, इस केस में भी लुकास रिएजेंट से इसको रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा, बिल्कुल सर टर्शरी हैलाइड बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल। अभी तक किसी को ऐसा लग रहा होगा इसमें क्या नया पढ़ा रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे इसमें नया। अब बताऊंगा, देखो ये तो रिएक्शंस है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की विद लुकास रिएजेंट, बट रिएक्शन कितनी देर में होती है ये इंपॉर्टेंट है। जब 1 डिग्री को जब मैं लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कराता हूं तो कोई भी टर्बिडिटी बोले तो गाढ़ापन एक तरीके से, नो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड, ये लिख दीजिएगा यहां, नो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड। कोई भी टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं होती है जब प्राइमरी अल्कोहल जो है लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करता है। ठीक है सर, इस केस में सेकेंडरी केस में टर्बिडिटी ऑब्जर्व होती है आफ्टर सम टाइम, बोले तो 3 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट लगता है, मतलब आफ्टर सम टाइम टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड सेकेंडरी केस में। टर्शियरी केस में टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियस, तुरंत, इमीडिएट, टर्बिडिटी इमीडिएटली ऑब्जर्व होती है, लिख देता हूं इमीडिएट। क्लियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुकास रिएजेंट को जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से कराएंगे तो बिल्कुल OH ग्रुप जो है वो Cl इसको रिप्लेस कर देगा, बट इन केस ऑफ प्राइमरी द नो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड, इन केस ऑफ सेकेंडरी टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम। बट अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी आ रही है, गाढ़ापन आ रहा है, प्रेसिपिटेशन आ रहा है, तो क्या इंडिकेशन आ रहा है कि टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लुकास रिएजेंट को क्या बोलते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला नेक्स्ट, टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, समझ में आता जा रहा है तो प्लीज लाइक करते जाइएगा सेशन को और शेयर भी करते जाइएगा, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरा जो है इस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का जो टेस्ट है उसके लिए 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट बता रहा हूं, क्या क्या, 2,4-DNP टेस्ट, अगला सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन टॉलरेंस टेस्ट। पहला 2,4-DNP टेस्ट, इसको स्टार लगा लो यार, एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है कि 2,4-DNP टेस्ट में होता क्या है। तो 2,4-DNP होता क्या है, पहले 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं सब बच्चों को। ठीक है, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोजन NH 1 2 NH2 NH, ये क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोजन है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोजन। क्लियर है बच्चा पार्टी, कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब ये टेस्ट क्या है, जब भी 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोजन को जब मैं किससे रिएक्ट कराता हूं, मान लो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट कराता हूं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, बहुत इजी है वैसे। मान लो ये कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट कराता हूं, जब भी मैं 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोजन को कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट कराता हूं तो होता क्या है, इसका ऑक्सीजन और ये वाले का वाटर, ये H2, ये क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाता है। मतलब क्या होता है, जब भी इसको रिएक्ट कराऊंगा तो वाटर क्या है, सेपरेट आउट हो जाएगा, H2O जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजोन बनेगा।
क्या बनेगा, हाइड्रोजोन। और उसका हाइड्रोजोन का कलर क्या होता है, रेड, ऑरेंज या येलो कलर का होता है। क्या होता है बच्चा, हाइड्रोजोन का कलर रेड, ऑरेंज या येलो। ठीक है, क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोजोन बनेगा उसका स्ट्रक्चर। फिर भी बच्चों बता देता हूं, देखो ये देखो सी, ये H2O निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल। और क्या इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड N, फिर NH, फिर ये पूरी डाइफिनाइल की रिंग, सॉरी फिनाइल की रिंग, और डाइनाइट्रो, एक NO2 यहां पर था, 1 2 और 4, ये क्या बन गया, ये हाइड्राजोन बन गया। क्या बन गया बच्चा पार्टी, हाइड्राजोन। ठीक है सर। अब हुआ क्या, बेसिकली अपन ने क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप है, मान लो ये टेस्ट करना है कार्बोनिल ग्रुप, उसमें 2,4-DNP डाल दिया, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन डाल दिया, तो उसके बाद क्या बनेगा, कुछ टाइम बाद देखोगे आप, रेड, ऑरेंज या येलो कलर की क्या है, पीपीटी सेपरेट आउट हो जाएगी, रेड या ऑरेंज या येलो कलर की पीपीटी हो जाएगी। तो ये रेड, ऑरेंज या येलो, तीन में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या येलो पीपीटी बन जाएगी। वो रेड, येलो, ऑरेंज पीपीटी क्या बता रही है कि हाइड्रोजोन फॉर्म हो गया। और हाइड्रोजोन कब फॉर्म होगा, जब 2,4-DNP किससे रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल ग्रुप से। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, रॉय वर्ड याद कर लो, रॉय, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो पीपीटी। ठीक है, याद करोगे, कार्बोनिल ग्रुप जब भी 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो रेड, ऑरेंज, येलो कलर का क्या बनाता है, 2,4 ये हाइड्रोजोन बनाता है। ठीक है, क्लियर है। रिएक्शन याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लिख दोगे तो अच्छी बात है। कई बार टेस्ट आता है, बेसिकली 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल टेस्ट आता है, याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं। देखो ये 1 2 3 4, 2,4-डाइनाइट्रो, ये फिनाइल हाइड्रोजन, ये जब मैंने हाइड्रोजन पढ़ाया था, जब बताया था या नहीं बताया था, बिल्कुल। इसको जब कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट कराएगा तो ये CO का O और ये H2 हट जाएगा, तो C, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड NH, और ये पूरी रिंग बना दो, इसके हाइड्रोजोन बोलते हैं। ये किस कलर की होती है, रेड, ऑरेंज या येलो पीपीटी होती है इसकी। क्लियर है, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। नेक्स्ट, सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बायसल्फाइड बोले तो सर ये NaHSO3। जब इसको डिसोसिएट करते हैं तो क्या आता है, एक तो Na+ आता है, प्लस HSO3- आता है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं, सर कोई भी डाउट नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जब भी कार्बोनिल ग्रुप को सोडियम बायसल्फाइड से रिएक्ट कराता हूं तो व्हाइट कलर की पीपीटी फॉर्म होती है। दिस इज आल्सो अ टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। जैसे मैंने क्या लिया, ये कार्बोनिल ग्रुप लिया, इसको जब मैंने इससे रिएक्ट कराया, किससे, NaHSO3 से, तो क्या होगा, देखो ये इस पे डेल्टा ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पे क्या HSO3- रिएक्ट कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, बिल्कुल इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। देखो C पढ़ाया था, याद होगा आपको सब बच्चों को, ये O- और यहां पर क्या आ जाएगा, HSO3-। ठीक है, और यहां पे Na+ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये व्हाइट पीपीटी होगी इसकी, किसकी क्या होगी, व्हाइट पीपीटी। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, सारे टेस्ट कवर करा रहा हूं 12th बोर्ड में जो एनसीईआरटी में आपकी गिवन है, 1 by 1। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट मैंने बताया था, फेलिंग्स टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड जो है फेलिंग्स टेस्ट को पॉजिटिव होता है। ठीक है, फेलिंग टेस्ट देते हैं ये। कीटोन जो है फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। कीटोन फेलिंग टेस्ट क्या है, नहीं देते, मतलब नेगेटिव फेलिंग टेस्ट देते हैं। फेलिंग टेस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन बताया था मैंने, बिल्कुल सर, फेलिंग्स सॉल्यूशन। ओके सर, फेलिंग सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है सर, आपने बताया था। फेलिंग सॉल्यूशन ए का नाम भी मैंने आप सबको बताया था। क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बिल्कुल, किस कलर का होता है बच्चा पार्टी, ये सर ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है सर, ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी बताया था, क्या होता है, ये OH, बिल्कुल सर। यहां होता है क्या, COO, ये COO, इधर Na जोड़ दो, इधर K जोड़ दो, बिल्कुल। दिस इज व्हाट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको और क्या कहते हैं सर, इसको बोलते हैं रॉशेल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, बताया था, रॉशेल्स सॉल्ट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये था फेलिंग्स टेस्ट में होता क्या है, एल्डिहाइड देते हैं। फेलिंग टेस्ट होता क्या है, मान लो कोई भी एल्डिहाइड लिया मैंने,
मान लो RCHO, ठीक है। जब मैंने एल्डिहाइड को किससे रिएक्ट कराया, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से। कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या होता है, +2, तो ये पूरा किस कलर का होगा, ब्लू कलर का, अभी बताया था बिल्कुल। तो क्या होता है जब मैं इसको इससे रिएक्ट कराता हूं तो क्या एल्डिहाइड का तो क्या ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और Cu2+ जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2 में, क्यूप्रस ऑक्साइड में। इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें कॉपर क्या है, +1 में है, +1 में है, तो इसका क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया। और इसका कीटोन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल सर, क्लियर है। अब ये जो होता है ये रेड ब्राउन कलर का होता है, दिस इज ऑफ रेड कलर, रेड ब्राउन पीपीटी होती है। ठीक है सर, तो जब मेरा ब्लू कलर का सॉल्यूशन में रेड ब्राउन पीपीटी आ जाती है तो क्या इंडिकेशन होती है कि एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। ये क्या है, एल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि एल्डिहाइड को जब मैंने कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करा, फैलिंग सॉल्यूशन से बेसिकली, तो वो किस कलर में हो गया, ब्लू से किस कलर में कन्वर्ट हो गया, रेड ब्राउन पीपीटी कन्वर्ट हो गई। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैलिंग्स टेस्ट। अगला टॉलरेंस टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इस पे भी दो बातें बताऊंगा। पहली बात क्या है, एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, और दूसरा जो कीटोन होता है ये इसको टेस्ट नहीं देते हैं। कीटोन विल दिस गिव नेगेटिव, कीटोन से पे टॉलरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉलरेंस टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यहां लिख देता हूं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों, बिकॉज लाइफ स्पेन क्या होती है इसकी, काफी कम होती है, इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, लाइफ स्पेन लो होती है इसकी। क्लियर है, ठीक है सर, कोई भी डाउट किसी बच्चे को नहीं। टेस्ट में क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब भी मैं किसी एल्डिहाइड को, RCOH एल्डिहाइड को किससे रिएक्ट करा रहा हूं, टॉलरेंस रिएजेंट बोले तो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस से रिएक्ट कराता हूं, तो क्या होगा, बिल्कुल सर, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, RCOO माइनस बन जाएगा, प्लस वाटर प्लस अमोनिया, ये तो क्लियर है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है, क्या बनती है, Ag बनता है, सिल्वर मिरर इज फॉर्म, ये अलग पेन से लिख देता है, प्लस Ag क्या बनता है, सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। ये जो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन है यही क्या इंडिकेट करेगा कि मेरा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव हो गया। मतलब कहने की बात ये है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है सर, इस टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी आपने एल्डिहाइड ले रखा है, RCHO ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया। इस एल्डिहाइड में आपने क्या ऐड करा सर, आपने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिया टॉलरेंस रिएजेंट, TR, टॉलरेंस रिएजेंट। तो कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के जो है, टेस्ट ट्यूब की ऐसा हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब की हालत कुछ ऐसे हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब में जो भी अंदर सोल्यूशन है उससे मुझे मतलब नहीं है, टेस्ट ट्यूब पे ऐसे एक परत जम जाएगी, इसके बाउंड्रीज पे सिल्वर मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिल्वर मिरर, Ag मतलब सिल्वर, Ag का मिरर, सिल्वर मिरर इज फॉर्म। ये सिल्वर मिरर का क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि सर क्या बन गया, टॉलरेंस रिएजेंट किसकी प्रेजेंस बता रहा है, एल्डिहाइड की प्रेजेंस बता रहा है। ठीक है, दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट को और क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। यहां लिख देता हूं, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार बच्चों, ठीक है, दो टेस्ट तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे तो थ्योरी भी पूछी जाती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है सब बच्चों को, ठीक है सर, मजा आ रहा है। अगला ये था मेरा टॉलरेंस टेस्ट। टेस्ट फॉर अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्य टेस्ट है। पहला कार्बोलामाइन टेस्ट, जिसको अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, दूसरा हिल्सबर्ग टेस्ट और तीसरा एजोडाई टेस्ट। पहला कार्बोलामाइन टेस्ट, तो कार्बोलामाइन टेस्ट कौन देता है, दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन, ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखो इसमें होता क्या है, मान लो मैंने कोई भी प्राइमरी अमाइन लिया RNH2, ये मेरा क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। जब इस 1 डिग्री अमाइन को मैं किससे रिएक्ट कर रहा हूं, CHI3 बोले तो प्लस NaOH। ठीक है,
जब मैं सॉरी क्लोरोफॉर्म I3 नहीं CHCl3 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस बेसिक KOH भी ले सकते हो, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं KOH लिख देता हूं। क्या है ये? क्लोरोफॉर्म है। जब मैंने क्या लिया 1 डिग्री अमाइन लिया, 1 डिग्री अमाइन लिया, ठीक है सर। जब आपने 1 डिग्री अमाइन को किससे रिएक्ट कराया? क्लोरोफॉर्म प्लस बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराया, तो क्या होता है जैसे ही आपने अमाइन लिया, अब चेक करना है वो प्राइमरी है नहीं, उसको क्लोरोफॉर्म और जब बेसिक मीडियम से रिएक्ट कराया तो पंजेंट स्मेल आती है। तो पंजेंट स्मेल क्या बता रही है कि आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया, और वो पंजेंट स्मेल जो है ये कंफर्मेशन दे रही है कि अमाइन कौन सा है? 1 डिग्री अमाइन है। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या? आइसोसाइनाइड, NC। ये आइसोसाइनाइड होता है। क्या होता है ये? आइसोसाइनाइड। क्या स्मेल होती है इसकी? पंजेंट स्मेल होता है या फाउल स्मेलिंग। पंजेंट और फाउल मतलब बेकार स्मेल। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर, दिस इज व्हाट आइसोसाइनाइड टेस्ट। प्राइमरी अमाइन देता है आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बोलामाइन टेस्ट। अगला हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट मैंने बताया था क्या होता है? एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है बच्चा पार्टी? एराइल सल्फोनिल। इतनी बार करा दिया मुझे लगता है रट गया होगा सब बच्चों को। क्लोराइड, ठीक है सर। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था। देखो याद कैसे करेंगे बच्चे, कल एग्जाम है ना, याद कैसे करना है। ये एराइल है, एराइल ग्रुप बना दो, बिल्कुल। सल्फोनिल बोले तो SO2 लगा दो, बिल्कुल सर। और इसके साथ क्लोराइड जोड़ दो, Cl। दिस इज व्हाट एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ये मेरा हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, ठीक है। ये जो होता है ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या डिफरेंशिएट करता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के बीच में डिफरेंशिएट करता है। किसके बीच में डिफरेंशिएट करते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस के बीच में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है सर। कैसे करते हैं? ओ सॉरी, कैसे करते हैं आइए चेक करते हैं। पहला, मान लो मैंने लिया 1 डिग्री अमाइन लिया। क्या लिया? 1 डिग्री अमाइन। तो देखो 1 डिग्री अमाइन बोले तो मान लेते हैं ये है CH3 NH2, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है। प्लस इसको मैंने एराइल सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराया, C6H5 SO2 Cl, बिल्कुल सर। चलो इसको एक बार ड्रॉ कर देते हैं, किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। C6H5 SO2 Cl। देखो ये बल्कि ये जो सल्फर है घिरा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड से, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? अब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ भागेगा? इस लोन पेयर की तरफ भागेगा, और HCl जो है सेपरेट आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो -HCl लिख दो, और क्या बन गया? देखो CH3, यहां बना रहा हूं, अलग पेन से बना देते हैं। CH3, ओके सर। नेक्स्ट NH2, सॉरी NH NH, ठीक है। यहां सिंगल बॉन्ड आ गया, यहां क्या आ गया? SO2, और ये आ गया C6H5। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट है तो बताइए। क्लियर है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। अब जब इसको प्राइमरी वाले, यहां क्या है? अब ये क्या है? नाइट्रोजन है, इससे बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल। इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये NH2 था या नहीं था? बिल्कुल। इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेगा, H+ अलग कर देगा, और कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा, CH3 NH। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वापस, यहाँ SO2, और ये क्या आ जाएगा? C6H5। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट है तो बताइए। नहीं सर, जब इसको मैं NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा, क्या करूंगा सर? जब इसको आप NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे, NaOH किसी बेस के साथ, तो क्या बनाएगा? सॉल्यूबल सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्यूबल सॉल्ट विल फॉर्म। बताया था या नहीं बताया था? बिल्कुल सर। कोई भी डाउट है तो चेक कीजिए इसको एक बार, इसको चेक कीजिएगा सब बच्चे। सॉल्यूबल सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? क्या बनेगा? एक सॉल्यूबल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। बट ये तो था 1 डिग्री अमाइन का। जब मैंने क्या लिया? 1 डिग्री अमाइन लिया। दिस इज व्हाट 1 डिग्री अमाइन। पहला क्लियर है, सॉल्युबल सॉल्ट बना। दूसरा, सेकंड, जब मैं 2 डिग्री अमाइन लेता हूं, मान लेता हूं 2 डिग्री बोले तो सर CH3 N, ये CH3, यहाँ H, और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इसको एराइल सल्फोनिल क्लोराइड बोले तो C6H5 SO2 और ये Cl के साथ रिएक्ट कराऊंगा। इस केस में देखो क्या बनेगा? ये देखो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये सल्फर जाएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो CH3 या नाइट्रोजन, ये CH3, बिल्कुल सर। यहां हाइड्रोजन आ जाएगा। अगला देखो सिंगल बॉन्ड
SO2 और यहाँ C6H5। चेक कीजिए कोई डाउट है या नहीं है, यहाँ C6H5 बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? इस केस के अंदर वापस क्या है, ये प्रोडक्ट बन गया सर। अब देखो वापस ये जो है हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेगा, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। जब मैं इस वाले कंपाउंड को NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा, क्या बनाऊं, NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा। अब इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है नहीं, इस केस में था ना, था H, तब NaOH में से Na+ और OH- आके ये H ले जाएगा, तो रिएक्ट करके सॉल्युबल सॉल्ट बना रहा था। इस केस में Na+ OH- बनेगा, पर इसके पास H है ही नहीं, तो नो सॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म। यहां लिख लोगे नो सॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म, मतलब 2 डिग्री जो अमाइन है वो रिएक्ट तो करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से, बट कोई सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 3 डिग्री अमाइन, CH3N, ये CH3 ले लो, ये भी CH3, ठीक है सर, ये 3 डिग्री अमाइन है। इसको जब आप C6H5 SO2 Cl हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कराओगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, स्टार्टिंग से कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्लियर है बच्चा पार्टी? कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। मजा आ गया? कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, ये 3 डिग्री अमाइन है। इसका मतलब अगर मैं इसको इन तीनों रिएक्शन में देखूं तो क्या हो रहा है, 1 डिग्री अमाइन एराइल सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट भी कर रहा है, सॉल्युबल सॉल्ट भी बना रहा है। 2 डिग्री रिएक्ट तो कर रहा है बट सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बना रहा है। 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो इसके लिए एक मैंने टेबल बना देता हूं। यहां पर क्या लिख रहा हूं, अमाइंस लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, अमाइन लिख रहा हूं। यहां पर क्या लिख रहा हूं, रिएक्शन विथ C6H5 एराइल सल्फोनिल SO2 क्लोराइड। ठीक है सर, और यहां लिख रहा हूं सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन। अगर यहां ये टेबल याद है तो कभी भी रिएक्शन नहीं भूलेंगे सर हम। ठीक है सर, ये लिख दिया आपने 3 चीज। अब पहला पॉइंट क्या लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 डिग्री अमाइन, जब 1 डिग्री अमाइन को रिएक्ट करा रहा हूं तो वो रिएक्ट कर रहा है, सॉल्युबल सॉल्ट भी बना रहा है। जब मैं 2 डिग्री अमाइन को रिएक्ट करा रहा हूं तो वो रिएक्ट कर रहा है बट सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बना रहा है। 3 डिग्री अमाइन को जब मैं रिएक्ट करा रहा हूं तो वो ना रिएक्ट कर रहा है, जब रिएक्ट नहीं कर रहा तो सॉल्युबल सॉल्ट तो बनाएगा नहीं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग टेस्ट है ये पूरा हिंसबर्ग टेस्ट को मैंने क्या कर दिया, समरी बना दी, हिंसबर्ग टेस्ट। क्लियर है बच्चों? इसकी पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी, चिंता मत करो। अगला लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट क्या होता है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू चेक गिवन बाय ओनली प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। क्या देते हैं, ओनली गिवन बाय, ओनली, ये लिख लेगा एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, गिवन बाय प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, बोले तो एनिलीन टाइप। ठीक है, कैसे सर? देखो ये टेस्ट कहता क्या है कि जब भी आपने क्या लिया, कोई आप क्या ले रहे हो, मान लो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एनिलीन। ठीक है, जब मैंने एनिलीन NH2 को रिएक्ट कराया, किससे सर रिएक्ट कराया आपने, NaNO2 + HCl, तो ये क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। सब बच्चों को इतना पता है सर, ये बन गया मेरा क्या, N2+ और Cl-। ठीक है, जब ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को आप रिएक्ट कराते हो किससे, फॉर एग्जांपल फिनॉल से। इसको किससे रिएक्ट कराया, मान लो फिनॉल से, क्या बना, किससे रिएक्ट कराया, फिनॉल OH, तो क्या बनेगा, फिनॉल ऑरेंज डाई बनती है। बताया था मैंने क्या बनता है, फिनॉल ऑरेंज डाई। उसका स्ट्रक्चर भी याद हो तो बना के दिखाया था, N2OH, दिस इज व्हाट, फिनॉल ऑरेंज डाई। क्या बनता है बच्चा पार्टी, फिनॉल ऑरेंज डाई, कपलिंग रिएक्शन होती है। इसका मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की प्रेजेंस चेक करने के लिए क्या करो, जैसे कोई भी अमाइन है उसको अगर आप रिएक्ट करा रहे हो HNO2, बोले तो NaNO2 + HCl के साथ, तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। उसको फर्दर अगर फिनॉल से रिएक्ट करा रहे हो तो किस कलर का हो जानी है, ऑरेंज कलर का होना चाहिए। तो इसका मतलब वो अमाइन कौन सा है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, या बोले तो एनिलीन है। क्या है, एनिलीन, या उसके सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है बच्चा? बिल्कुल सर, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। नहीं, एक चीज और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं,
सब बच्चे प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन ये आप पूछा जाता है कि फिनॉल की प्रेजेंस, फिनॉल एक मैं बताना चाहता था, फिनॉल प्रेजेंस चेक करनी है कि फिनॉल प्रेजेंस है या नहीं है। फिनॉल की प्रेजेंस को कैसे चेक करेंगे बच्चे, प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं आंसर, प्लीज आप मैच कर लीजिएगा अपना आंसर। जब भी आप फिनॉल को, किसको, फिनॉल को किससे रिएक्ट कराओगे, FeCl3 के साथ रिएक्ट कराओगे। जब भी आप फिनॉल को FeCl3 के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो तो वॉयलेट या ब्लू कलर का प्रेसिपिटेशन होता है। किस कलर का कंपाउंड बनेगा, वॉयलेट या ब्लू कलर, ठीक है, वॉयलेट ब्लू प्रोडक्ट। तो अगर मैंने क्या किया, FeCl3 को किसी अल्कोहल से रिएक्ट कराया और वॉयलेट ब्लू कलर आया, तो क्या इंडिकेशन है सर, ये इंडिकेशन है कि फिनॉल इज प्रेजेंट। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, FeCl3 टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में, बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है एक, बाकी तो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये भी एक आया हुआ है, तो मेरे को लगा इसको मैं लिख देता हूं आप सब बच्चों के लिए, तो क्या पता आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा आप सभी का, और हमारा फेवरेट चैनल जिसका नाम है SSP चैनल, मैं देख रहा हूं कि बच्चे प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बच्चों। इसी मेहनत को आगे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, नीट लेवल तक, JEE लेवल तक। वो तभी हो पाएगा जब आप सबका सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट बोले तो सर बस एक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो और लाइक कर दीजिएगा अगर एफर्ट अच्छे लग रहे हो तो, ठीक है। SSP सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चे PDF या केमिस्ट्री कुछ एक्स्ट्रा चीजें, जितनी भी एक्स्ट्रा क्या जो क्लास में पढ़ाता हूं उनकी PDF है, कुछ बातें हैं जो मैं बता देता हूं, तो केमिस्ट्री मंत्रा विद अभिषेक मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्लीज SSP सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सर भी, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं आप सब बच्चों को मैक्सिमम और अच्छे से अच्छी चीजें दे पाऊं, ठीक है। लगभग 35 मिनट का ये सेशन है, 35-36 मिनट का। इस 35-36 मिनट में सारे मैंने टेस्ट करा दिए 12th क्लास के, ठीक है बच्चों। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।